आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्केन हाइड्रोकार्बन का जो सबसे पहला ग्रुप है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें हम देखेंगे एल्केन। एल्केन का सामान्य परिचय, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, साथ में इसका संकरण और बंध लंबाई। तो इसमें सबसे पहले देखने वाले हैं सामान्य परिचय। तो एल्केन का सामान्य परिचय यह है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है और इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होने के कारण इसे पैराफिन्स भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर n बराबर है नंबर। इसमें जो संकरण पाया जाता है वो sp3 संकरण होता है और इसकी संरचना की बात करें तो ये चतुष्फलक की संरचना रखता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। जैसे हम इसका सबसे पहला ग्रुप है मेथेन, उसकी बात करें तो इसकी संरचना होती है ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये इस तरीके की संरचना रखता है। इसमें बंध की बात करें तो ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 देश रखता है। मतलब ये 109 डिग्री पर झुका हुआ होता है और 28 देश का कोण होता है इसका। और इसमें कार्बन वन कार्बन के मध्य की जो लंबाई होगी वो 154 ppm होती है, pm। और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य की लंबाई जो होती है वो 112 pm होती है। ये इसकी बंध लंबाई है कार्बन की, कभी कभी सही विकल्प में आ जाती है। तो इसका सामान्य सूत्र भी ओपीटी बनता है CnH2n+2। जैसे आप इसमें बात करोगे सबसे पहला मेथेन होता है, फिर एथेन और प्रोपेन। ये तीनों ग्रुप इसके जो है वो सबसे सिंपल होते हैं और इनसे ज्यादा विकल्प आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बनाने की विधियां। तो इसकी जो दो विधियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नाम से भी पूछी जाती हैं। जिसमें से एक तो सबसे कॉमन है बूटाज अभिक्रिया। ये पेपर में सीधे नाम से भी आती है और यदि आए कि एल्केन बनाने की विधियां लिखी है तो आप इसे भी लिख सकते हो। इसमें होता यह है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड यानी R बॉन्ड X सोडियम धातु से अभिक्रिया करके के उच्च एल्केन बनाते हैं। जैसे इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है R बॉन्ड X प्लस 2Na प्लस X बॉन्ड R। ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बनेगा
R बॉन्ड R प्लस 2Na, ये हो जाएंगे उच्च एल्केन। एक उदाहरण लें हम, जैसे मेथिल क्लोराइड का CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, क्रिया होगी तो ईथर की उपस्थिति में। तो ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, ये बन गया अपना एथेन। इस विधि के द्वारा आपको कभी भी मेथेन देखने को नहीं मिलेगा, और इसके बाद आने वाली विधियों में भी मेथेन नहीं देखने को मिलेगा। मेथेन बनाने की एक अलग ही टेक्निक या विधि होती है, सामान्य विधियों से मेथेन नहीं बनाई जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, फिर मैं आपको अगली विधि बताता हूँ। इसके बाद एल्केन बनाने की सेकंड जो विधि है उसे हम जानते हैं साचवेय और सेंडरसेन अभिक्रिया। इसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण से भी हम एल्केन बना सकते हैं। तो इस विधि में होता क्या है, इस विधि में होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण से एल्केन बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो ये सावेते और सेंडरसन ने अभिक्रिया दी थी कि जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, एल्कीन और एल्काइन वाले। इसका रासायनिक समीकरण देखेंगे तो इसमें सबसे पहले लेंगे हम एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इसकी रिएक्शन होगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक प्लेटिनियम या पैलेडियम कुछ भी हो सकता है, और इसका एक ताप होता है 525 से 575 केल्विन पर। तो ये बनेगा एथेन, CH3 बॉन्ड CH3। इसी प्रकार से इसकी क्रिया एल्काइन के साथ होगी, जैसे एथाइन CH डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया CH प्लस 2H2। सेम उत्प्रेरक के साथ इसकी अभिक्रिया होती है और ताप भी समान देता है 525 से 575 केल्विन पे। यह अभिक्रिया होगी तो इससे एथेन बनेगा, CH2 CH3 बॉन्ड CH3। ये विधि दूसरे नाम से इस तरीके से आ सकती है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स किस प्रकार बनाओगे। तो आप इस तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स बना सकते हैं, जैसे ये है एथीन, इसका यूज कर सकते हो आप, और ये एथाइन है, इसका प्रयोग करके भी आप आराम से एल्केन बना सकते हैं। इस विधि के द्वारा भी आपको मेथेन प्राप्त नहीं होगी, ये विधि एथेन से चालू होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यदि हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके उपयोग याद कर लेते हैं तो हमें वो चीज आराम से याद रहती है। तो अपन देखेंगे एल्केन के उपयोग क्या है। तो एल्केन का पहला उपयोग है कार्बन ब्लैक बनाने में। इस कार्बन ब्लैक का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो इसका उपयोग पॉलिश में होगा, पॉलिश करने में,
काली शाही बनाने में, और काला पेंट बनाने में इसका उपयोग हुआ। इन एल्केन्स का उपयोग हम गैसीय ईंधन के रूप में भी करते हैं। दूसरा उपयोग हो रहा है गैसीय ईंधन। तो इसका एक उदाहरण हो रहा है एलपीजी। फिर ये कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम भी करते हैं। उत्प्रेरक की तरह, और ये उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण के पश्चात एल्केन बनते भी हैं। चौथा इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि पेट्रोलियम पदार्थ से विभिन्न प्रकार के ईंधन बनाने में। पेट्रोलियम पदार्थ से क्या क्या बन सकता है? एक पेट्रोल बन सकता है, डीजल, केरोसिन, मोम आदि। तो ये सभी एल्केन्स के उपयोग हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि ये अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। उसके बाद आपको एल्केन से कोई 3 उपयोग कमेंट में लिखने हैं और एल्केन का सामान्य सूत्र लिखना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें।